हर हर महादेव फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में सकट चौथ का व्रत किस दिन रखा जा रहा है। सकट चौथ माघ महीने में आने वाली संकष्टी चतुर्थी को रखा जाता है, इसलिए इस व्रत को सकट चौथ, माघ चौथ अथवा तिलकुटा चौथ के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत को माताएं बहनें अपने संतान की अच्छे स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के लिए रखती है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा का विशेष विधान होता है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे साल 2026 में तिलकुटा चौथ किस दिन है, इस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है, आदि सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। माघ महीने में आने वाली संकष्टी चतुर्थी के दिन दिन भर उपवास रखा जाता है। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत को पूरा किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा का विशेष विधान है और पूजा में तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू का भोग लगाने का विधान है। चलिए आप जानते हैं संकष्टी चतुर्थी किस दिन से शुरू हो रही है। पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 से और 7 जनवरी को सुबह 6:52 तक रहेगी। ऐसे में सकट चौथ का जो यह व्रत है वह 6 जनवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। 6 जनवरी को सकट चौथ की पूजा के लिए कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पूजा का सबसे मुख्य मुहूर्त सुबह 9:51 से दोपहर 1:45 तक है। लाभ उन्नति मुहूर्त 11:09 से 12:27 तक है। ये दिन के समय का है। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 12:30 बजे से लेकर 1:45 PM तक का है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:26 से 6:21 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:06 से 12:48 तक। अब जानते हैं चंद्रोदय का समय क्या है, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही यह व्रत पूर्ण किया जाता है। तो चंद्रोदय का जो समय रहेगा अलग अलग शहरों में अलग अलग रहता है। वैसे जो मेन समय है वह रात 8:45 का है। विभिन्न स्थानों में चंद्रोदय का समय अलग अलग होता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा थोड़ा देर से निकलता है, इसलिए व्रती लोगों को चंद्र दर्शन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। सकट चौथ के दिन प्रीति योग और आयुष्मान योग भी बन रहा है। प्रीति योग में सुबह की पूजा होगी और शाम के चंद्रमा का जो पूजा रहेगी वह आयुष्मान योग में की जाएगी। सकट चौथ का व्रत खास तौर पर संतान की सुरक्षा, सुख और लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। यह संकष्टी चतुर्थी भी है जिसका व्रत जीवन के कष्ट और संकट को दूर करता है, कार्यों में सफलता दिलाता है, साथ ही परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश के साथ साथ चौथ माता की पूजा का भी विधान है। सकट चौथ के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, पूजा पाठ गणेश जी की सुबह के समय में भी थोड़ी नॉर्मल पूजा कर लीजिए। व्रत का संकल्प सुबह के समय जरूर ले लीजिए कि आप यह व्रत अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना से रख रहे हैं। इसके बाद कहानी आप किस समय सुनेंगे। कुछ लोग शाम के समय कहानी सुनते हैं, लेकिन कुछ जगह पर यह कहानी जो है दोपहर के समय सुनी जाती है। तो जब जिस समय भी आप कहानी सुनेंगे उस समय पर आप विधि विधान से पूजा करेंगे। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान गणेश और चौथ माता को विराजमान करेंगे, फिर उनकी विधिवत तरीके से पूजा करेंगे। इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा ज़रूर चढ़ानी चाहिए। लाल रंग के गुड़हल के पुष्प इस दिन चौथ माता को चढ़ाएं। यदि गुलाब के हों तो आप वो भी ले सकते हैं। गणेश भगवान को सिंदूर लगाएं और भोग में तिल और गुड़ के लड्डू का भोग लगाने का विधान है। अच्छे से गणेश भगवान की पूजा करेंगे, उसके बाद कहानी कहेंगे। कहानी कहने के बाद में भगवान गणेश की आरती करें, लेकिन आरती से पहले आपको सकट चौथ की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद ही हम आरती करेंगे। अब शाम के समय हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। तो शाम के समय यदि आप पूजा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अथवा आप सिर्फ चंद्रमा को अर्घ्य देकर भी इस पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। राजस्थान की तरफ दिन के समय इस कथा को सुना जाता है, पूजा की जाती है और गेहूं के दाने लेकर इस कथा को सुनते हैं और उन दानों को हम जल में डाल देते हैं और दोपहर के समय ही सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, जिसमें कि हम चांदी की अंगूठी का प्रयोग करते हैं। चांदी की अंगूठी को उंगली में पहनते हुए उसी पर से धार गिराते हैं जल की।
तो इस प्रकार से पूजा की जाती है। तो आपकी तरफ किस प्रकार से पूजा की जाती है, आप उस प्रकार से इस पूजा को कर सकते हैं। इस दिन सकट चौथ के दिन जब आप व्रत खोलेंगे तो कोशिश कीजिए आपके खाने की थाली में थोड़ा सा गुड़ और तिल का भोग ज़रूर होना चाहिए, जो आपने भगवान गणेश के लिए अर्पित किया था। और इस दिन तिल का दान यदि आप करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। आप चाहें तो अपने बच्चों के हाथों से ये दान करा सकते हैं। एक चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। इस व्रत को निर्जला ही रखा जाता है। चंद्रमा भी इस दिन थोड़ा देर से निकलता है। इस दिन जब भी आप जल भगवान को अर्पित करेंगे, उसमें भी थोड़ी सी सफ़ेद तिल ज़रूर डाल दीजिएगा। उसके बाद ही चंद्रमा को आप अर्घ्य दीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग कहानी कहने के बाद चाय वगैरह ले लेते हैं इस व्रत में, तो आप चाहें तो इस तरह से चाय भी पी सकते हैं। और यदि आप चंद्रोदय के समय तक निर्जला इस व्रत को रख सकते हैं तो आप वैसे भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने सकट चौथ के व्रत से जुड़ी हुई जो भी जानकारी आपके साथ शेयर की है। यदि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर फ्रेंड्स अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल पर आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई पूजा विधि, कथा, कहानी आदि की जानकारी शेयर की जाती है। तो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ देखते रहिए मेरा चैनल आदियोगी महादेव। आज के इस वीडियो को फ्रेंड्स आप सबने एंड तक देखा है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स।